ओम शांति। ओम शांति। आज संडे सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, और एक एक महावाक्य सुनते सुनते धारण भी करना है और साथ साथ अपनी चेकिंग करते जाएंगे। खास करके अव्यक्त वाणी बाबा अक्सर डिस्क्राइब करते हैं कुछ चीजें। कभी कभी बाबा विशेषताएं बताते हैं, कभी बाबा अलग अलग कैटेगरीज बताते हैं। तो उसको सुनते सुनते हमें चेक करना होता है कि मैं किस लेवल पर हूं, अभी कहाँ हूं और फिर कहाँ पहुंचना है। आज बाबा खास हम संगम युगी ब्राह्मणों से बात करते हुए ब्राह्मणों की वो विशेषताएं देख रहे हैं जो कि एक्चुअली संगम युग पर बाबा ने हमको गिफ्ट दिया है। और वो विशेषताएं बाबा का गिफ्ट माना सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए, जो भी अभी जीते जी मर करके संगम युग में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, उन सभी के लिए गिफ्ट तो एक जैसा होता है। लेकिन उसको देखते हुए सुनते हुए हम अपने आप को भी चेक करते जाएंगे कि मैंने उन विशेषताओं में से किस किस विशेषता को कितने % में धारण किया है। क्योंकि जैसे बाबा वरदान देते हैं तो सभी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन मुझे उस वरदान का अनुभव कितना हो रहा है, और अगर पूरा नहीं हो रहा है, वो रीजंस भी बाबा बता रहे हैं। और फिर पहली बात होती है कि बाबा ने क्या देखा। और जब बाबा देखता है ना, भगवान देखता है, तो वो हमारे को हमारे संपन्न 100% वाले फाइनल स्वरूप में देखता है। मीन्स इट शुड बी लाइक दैट, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो वो हमारा टारगेट है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर वैसा अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या कमी है, किस कारण से। क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस के लिए फिर अगली बात बाबा बताते हैं, उसकी विधि। क्योंकि विधि से सिद्धि है। अगर हम उस विधि को पूरा अडॉप्ट करते हैं, पूरा अपनाते हैं, तो फिर विधि से सिद्धि, यानी जैसा बाबा चाहते हैं, और या ये कहें कि जिस रूप में बाबा हमें देख रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही स्वरूप बन जाए। तो अभी सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स की मुरली है, ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 87 की, 87 की मुरली है। और आज 18 अप्रैल 2021 में हम बाबा के ये महावाक्य सुन रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। किसको देखा? साथ रहने वाले, अर्थात अब तीन बातें बाबा ने बताई हैं। तो पहली है साथ रहने वाले, अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। जो साथ है, भगवान के साथ का अनुभव ही तो योग है ना। तो सदा सहज स्वतः योगी आत्माएं। दूसरा है फिर सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले,
तीसरी बात थी साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं, क्योंकि साथ तो तभी चलेंगे जब संपन्न बनेंगे, जब कर्मातीत बनेंगे, सभी कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करके तभी वापस जाएंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। तो जब बाबा देख रहे हैं तो मुझे भी देखना है, साथ साथ अपने आप को संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक है। तो कौन कौन सी हुई? योगी तू आत्मा, साथ रहने वाले थे ना, योगी तू आत्मा, दूसरी ज्ञानी तू आत्मा, और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात अब ब्राह्मणों की ये विशेषता होनी चाहिए और अगर उसका अनुभव नहीं है तो उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना। जो सुख ब्राह्मण आत्मा डिजर्व करती है ब्राह्मण जन्म लेने के बाद, उस सुख से इसका मतलब वंचित है, पूरा सुख नहीं ले पा रहे हैं ब्राह्मण जीवन का, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव, बाबा ने ये वरदान दिया कभी किसी को, यथाशक्ति योगी भव। सदा और संपूर्ण शब्द होता है हमेशा वरदान में, यथाशक्ति नहीं होता। या यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते, ऐसे तो किसी को नहीं दिया। बाबा ने तो सदा और संपूर्ण का दिया, लेकिन हमने यथाशक्ति लिया, इसलिए यथाशक्ति हो जाते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। ये समय ही वरदानी समय है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से देखें तो ये सृष्टि का अमृत वेला है और वरदान बांटने का, भगवान के वरदान बांटने का समय है, भाग्य बनाने की वेला है। तो बाबा कहते हैं वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया। वरदाता स्वयं आया हुआ है तो समय भी वरदानी हो गया। इस समय को ये वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। एक तो सर्व प्राप्तियां और हर एक प्राप्ति में संपूर्णता का वरदान, संपूर्ण प्राप्ति, 100% संपूर्ण माना। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। एक सर्व प्राप्तियां, दूसरा संपूर्ण प्राप्तियां, और फिर तीसरा बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति बनाने का, वो भी यही समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन क्योंकि पूरे कल्प में क्या हिसाब होता है, जैसा किया वैसा पाया, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन इस समय क्या विशेष है, इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। एक का पदम गुना, इस समय का हिसाब ये है। तो इतना सा एक स्टेप हमने लिया और बाबा की तरफ से, और समय का भी ये वरदान है
पदम गुणा होकर के उसका फल मिल रहा है, सतयुग में 1 का पदम गुणा मिलेगा? नहीं, सतयुग में 1 का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता। लेकिन सतयुग में कौन सा प्राप्त होता है? सतयुग में तो कर्म अकर्म है ना, उस समय के कर्म का फल नहीं बनता, तो उसमें कौन सा प्राप्त होता है? अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। उसमें भी जो अभी प्राप्त किया है संगम युग पर, उसको भोगने का समय, उस समय उसको प्राप्त कर रहे हैं स्थूल रूप में, लेकिन कमाया कब हुआ है? अभी। संगम युग का जो कमाया होगा वो प्राप्त होगा वहां प्रारब्ध के रूप में। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। सतयुग में भी नीचे आ रहे हैं ना, डे 1 से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जो जमा इस समय किया उसको खाना शुरू कर दिया, खा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है नीचे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, एवरी डे आ रहे हैं। तो फिर कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ हो गया? इस समय ऊपर चढ़ रहे, जमा कर रहे, उस समय नीचे आ रहे, भले वो सुख का समय है, लेकिन कंपैरेटिवली भाग्य अनुसार, वरदानी वेला के अनुसार देखें तो ये समय, तो बाबा कहते हैं उस समय सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, कला कम होती जाती है। 1 युग पूरा होने से कला भी 16 कला से त्रेता तक आते आते 1 युग पूरा हुआ तो 14 कला हो जाती है। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, लेकिन बने किस आधार से? संगम युग की प्राप्ति के आधार से, अभी के आधार से। तो जमा करने का समय अभी। जितना ज्यादा जमा किया होगा, सोच के देखिए, जितना ज्यादा फुल किया होगा बैटरी को, तो सतयुग से लेकर के एक तो शुरू में आएंगे, उतना ऊपर आएंगे, उतना जल्दी आएंगे। और दूसरा, जितना ज्यादा जो फुल होता है उसको खाली होने में ज्यादा टाइम लगता है। जो पहले ही हाफ होगा, 80% होगा, 70% होगा, तो उसको वो जल्दी खाली होगा ना, नीचे आते आते, कलयुग में आते आते भी। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे, संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से, 3 रूप से विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। भरपूर है भंडारा बाबा का और खुला है, कोई ताला चाबी नहीं है, जितना लेना है ले सकते हैं इस समय, सिर्फ इस समय। ऐसे ना कोई कोई पुराने टाइम में कोई कोई राजा होते थे ऐसे, जो एक टाइम होता था साल में, वर्ष में एक दिन, जो वो भंडारा खुला है, आज जितना लेना है ले लो। तो ये पूरे चक्र में ये संगम युग का समय सिर्फ यही समय, भंडारा भरपूर है और भंडारा खुला है, तो बच्चों के आगे रख देते हैं। अब जब सामने रख दिया फिर भी कोई नहीं ले, तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते जितना उतना का हिसाब भी नहीं रखते इस समय, कोई हिसाब नहीं, 1 का पदम गुणा का हिसाब रखते, सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते। फिर उसको तो वरदान नहीं कहेंगे ना, वो तो अपने पुरुषार्थ से, कर्म के आधार से मिला। लेकिन ये समय वरदान का समय है। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं, कर्मों में भी सहयोगी बन रहे हैं। अगर कर्म का फल भी कहें
तो हर कर्म में भी बाबा मददगार है, रहम दिल है। भूल भी करने लगते हैं तो पहले बचा लेता है। इतना ज्यादा मदद बाबा की इस वक्त है। वरदानी, रहमदिल, दाता, विधाता और सर्व संबंधी, सारे संबंधों से मदद करता है, हर सेकंड में मददगार है। एक सेकंड की हिम्मत, आपने एक सेकंड हिम्मत की और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। हमने सिर्फ एक सेकंड की हिम्मत रखी, हमने बोला हाँ जी बाबा मुझे बनना है ऐसा, और उसकी मदद कितनी मिली, जैसे कि हमने अनेक वर्षों की मेहनत की है, तो हमारी एक सेकंड की हिम्मत अनेक वर्षों की मेहनत के बराबर हो गई इस समय की। तो उस रूप में सदा सहयोगी बनते, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं। बाबा का तरस पड़ता है ना बच्चों पे, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं। आकर के क्या ऑफर किया बाबा ने, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य विधाता भी कैसे बनता, नॉलेजफुल बनाता है, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाते हैं ना, भाग्य की लकीर कितनी लंबी है। तो इस समय पर पहले तो आधार बताया, भाग्य का आधार श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म समझाए, उसका नॉलेज दिया। तो नॉलेज देकर के श्रेष्ठ कर्म के आधार से भाग्य की लकीर जितनी खींचनी है उसका कलम हमारे हाथ में दे दिया कि अब जितनी लंबी खींचनी है खींच लो। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचनी चाहो उतनी खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, कलम भी दे दी। देख लो क्या क्या गिफ्ट मिला है, भाग्य लिखने की, भाग्य की लकीर खींचने की कलम, दूसरा क्या दिया, चाबी भी दे दी। सर्व खजानों की, खुले खजानों की, खुले हैं, चाबी आपके हाथ में है। और चाबी भी कितनी सहज है, अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। कलम भी दे दी, चाबी भी दे दी और स्वयं छत्र छाया बन गया भगवान कि हमेशा सेफ्टी में हो। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा, कर सकता है कुछ, सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते। सेवाधारी हमें बनाया, हमें रख दिया कि चलो समझाओ इनको, ज्ञान सुनाओ, सेवा करो, लेकिन साथ साथ पीछे से मदद कर रहा है। कैसे, बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, विजडम ऑफ द वाइज, बुद्धिवानों की बुद्धि बन के जो सुन रहा है ना उसको टच वो कर रहा है। निमित्त हमको रख दिया आगे, लेकिन उस आत्मा को टच खुद कर रहा है। क्यों कर रहा है वो भी, भाग्य हमारा बनाना है ना, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। नाम बच्चे का हो गया कि इस बच्चे ने, इस टीचर ने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन एक्चुअली काम किसका था, काम तो वो कर गया अपना। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झूलाते रहते हैं। कौन कौन से झूले दे दिए बाबा ने, पांव नीचे ही नहीं रखने देते कि संगम युग में बस इन झूलों में झूलते रहो। लाड पालना, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद, प्रेम,
शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। तो मौज मना रहे हैं सभी, झूले में बैठे। बाबा ने झूला दिया है तो झूले में रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। चलो बढ़िया। इतनी सारी प्राप्तियां बाबा ने कराई हुई है, दी हुई है। कभी सुख के झूले में बैठ जाओ, कभी शांति के झूले में बैठ जाओ, इतने सारे झूले हैं बारी बारी। तो नीचे आने की तो बारी आएगी ही नहीं। दीदी जी अनम्यूट कीजिएगा अपने। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है, वरदाता है, विधाता है और सब संबंध निभा रहे हैं ना, तो रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। ये वाला जो अकाउंट है ना, ये वाला हिसाब केवल और केवल इस समय संगम युग में है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। कौन सा साथी है बाबा का? अभी तो बाबा कह रहे हैं एक का पदम गुना देने का समय चल रहा है। अंत में फिर जब हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम आएगा, बाबा कह रहे हैं फिर अपने साथी से काम लेंगे, वो है धर्मराज। दीदी जी अनम्यूट कीजिएगा अपने को, अभी लॉक किया मैंने। तो अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे, यानी धर्मराज से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये अभी भंडारा खुला है, चाबी भी अभी है, जबकि भंडारे भी खुले हुए हैं। एक का पदम गुणा का हिसाब अभी चल रहा है। फिर जब धर्मराज वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू करने का पार्ट शुरू हो जाएगा, उस समय ये वाला हिसाब खत्म हो जाएगा। फिर इसलिए अभी जितना लेना है ले सकते हैं। अभी रहमदिल है। अभी बाबा का कौन सा स्वरूप है? रहमदिल है। फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। बच्चे रियलाइज करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी भूल करके बच्चा आता है, प्यार से माता पिता का पाठ चल रहा है ना, तो फिर रहम दिल बन के उसको फिर भी गले से लगाएंगे, फिर भी उसको और ही शक्ति देंगे और मदद देंगे आगे बढ़ने की। आगे और ही उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। अब उसकी भी विधि है ना, ऐसे ही नहीं सॉरी बोल दिया बस, ऐसे ही सॉरी का कोई वैल्यू नहीं है। दिल से महसूस किया, माना रियलाइज किया, अर्थात माफ होना। और माफ होना आपको खुद महसूस होगा, माफ हुआ। वो कैसे महसूस होगा? एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। उस भूल को ठीक करने में, उस संस्कार को ठीक करने में मदद मिल रही है जैसे बाबा की, और अंदर से हल्कापन आया। जो भारीपन महसूस होता है ना कोई भी गलती करके, वो हल्का हो जाए और मेरी स्पीड पुरुषार्थ में और बढ़ जाए, ये है मदद बाबा की। इसका मतलब माफ करके मदद कर रहा है। और जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं ना, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी है। तो रोज पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भगवान के सामने जाकर के प्रेयर करते हैं या एक दिया जलाते हैं और बस माफी मांग लेते हैं, लेकिन उसमें रियलाइजेशन नहीं होता। अगले दिन फिर वही सब कुछ करते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तो विधि क्या है? विधि भी अंडरलाइन करेंगे, महसूसता की विधि ही माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, ये माफी मंजूर नहीं होती है। समय पर चलाने के लक्ष्य से माना, जैसे पता है कि अभी अगर हमने सॉरी नहीं बोला
तो आगे हमारे काम रुक जाएंगे, आगे ये फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अपना काम निकलवाने के लिए चला दिया, चलाना समझते हैं ना, तो चला दिया। तो वो चलाने के लक्ष्य से माफी मांगी। बाबा ने कहा ये माफी मंजूर नहीं होती है। भले निमित्त के सामने, बड़ों के सामने हम जाएंगे, बोलेंगे, तो वो तो स्नेह ही देंगे, लेकिन वहां उस अकाउंट में वो माफी मंजूर नहीं हुई है जब तक महसूसता नहीं है। बाबा कहते कई बच्चे चतुर भी होते हैं ना, वातावरण देखते हैं कि अभी चलो अब सिचुएशन ऐसी है, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। पता चल गया, अभी सबको पता ही चल गया है, अनाउंस ही हो गया है, भूल छिप नहीं सकती है, तो अब क्या करे, चलो बोल ही दो, माफी मांग ही लो। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, अगर आप चतुर हैं तो बाबा भी चतुर सुजान है। तो बाबा कहते बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर भी बाबा क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो तो समझ रहा है ना किस लक्ष्य से माफी मांगी जा रही है, रियलाइजेशन है या नहीं है। लेकिन बाबा क्या करेंगे, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। मुस्कुरा दिया मना नॉलेजफुल है ना, क्या बोले, और नॉलेज दी भी हुई है, उसको पता है कि बच्चे को पता तो है, पता होकर के भी ऐसे कर रहा है, तो इसको और क्या बोला जाए। तो बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना, विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। विधि सिर्फ एक कदम, कौन सा, महसूसता, रियलाइजेशन। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना, एक ही कदम चलने को बोला है, पदम गुना मदद बाबा दे रहा है, लेकिन वो एक कदम तो यथार्थ उठाए। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया, तो समझ में आ गई समय की इंपॉर्टेंस। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ इसी समय को वरदान है। और जैसे ये समय समाप्त हुआ, ये विशेषताएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। तो अभी तो जो सबसे ज्यादा डेंजरस संस्कार हो जाता है ना, वो है पोस्टपोन करने का, कर लेंगे फिर कर लेंगे। अरे जैसे ही फुल स्टॉप लगा ना इस समय को, ये वरदानी समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते फिर ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, ध्यान में आ गई ना सबके, बाबा ने कौन सी बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले साथ चलेंगे ना, क्योंकि साथ चलने का जो समय होगा वो टाइम और डेट तो बाबा ने नहीं बताया। तो जो साथ रहेंगे वो साथ चलेंगे, और जो साथ रहेंगे वो समान भी बनेंगे। जिसके साथ रहते हैं संग का रंग तो उसका ही लगता है। तो बाबा कहते जो साथ नहीं रहते वे साथ चलेंगे कैसे, समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। और जो उस वक्त तैयार नहीं होगा, बाबा कहेंगे पीछे आना, रुकेगा थोड़ी, उस वक्त थोड़ा ही रुकेगा।
समानता ही हाथ और साथ है। हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ और साथ क्या है? बाप के समान है तो हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहेंगे तो ये साथी नहीं हुए, वो तो पीछे पीछे फॉलो करने वाले हो गए, बाबा के साथी नहीं हुए। बाकियों को देख रहे हैं, अच्छा ये भी बन गया, अच्छा ये भी तैयार हो गया, फिर जल्दी जल्दी करने लगे। पहले डिले करते रहे, कई लोग होते हैं ना, वैसे भी ऐसा संस्कार होता है। अच्छा अब जब सही सब तैयार हो गए, फिर उनको रियलाइज होता है कि तो टाइम तो देर हो गई। तो ऐसे वाले नहीं बनना है, इसलिए बाबा कहते समय से पहले तैयार होना है। तो बाबा कहते ये तो साथी नहीं हुए, साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना। बहुत काल का भी हिसाब है, ऐसे नहीं कि अंत में तैयार हो जाएंगे। साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए, साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। अगर साथ नहीं है, साथी के साथ का निरंतर अनुभव नहीं है, तो इसका मतलब दूर है। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा, फिर पीछे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो, सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं। सदा ही जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें भी सदा साथ का अनुभव, वो करावनहार, मैं निमित्त करनहार। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी, नहीं तो सेवा में भी कभी कभी कोई बात आ जाती। जहां अकेले हो तो मैंपन में आ जाते हो, फिर माया बिल्ली। अब मैं करेंगे, मैंपन आया, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, चाहे मुख से बोला या मन में आया। जैसे ही मैं आया, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। म्याऊं म्याऊं माना मैं आऊं, मैं आऊं। आप मैं कहते और वह कहती मैं आऊं, मैं आऊं। वो तो रेडी बैठी है, लगातार उसकी नजर बाबा के बच्चों के ऊपर है। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना, और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है ये भी देखना है। विशेषता तो समझ में आई, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना। जितना ये महत्व का है, वैसे ही समय को जानना भी आवश्यक है। इसलिए बेसिक कोर्स में क्या कराते हैं? पहले खुद को जानना है, फिर बाप को जानना है, फिर कौन सा समय चल रहा है अभी। तो जब तक ये नहीं समझ में आया तो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे इस समय का, जो प्राप्तियां इस समय हो रही हैं। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। उस रिजल्ट की वेट नहीं करो। क्यों? वो भी बाबा ने राज बताया है, अभी ध्यान से सुनेंगे कि बाबा चाहे तो अभी रिजल्ट बता सकता है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं अपने आप अपनी रिजल्ट निकालो। स्टूडेंट को पता होता है ना कि अगर अभी अभी एग्जाम आ जाए तो मेरी स्थिति क्या है, पता होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दादा ने अगर रिजल्ट अनाउंस कर ली, बाबा ने अनाउंस कर दिया अगर, तो रिजल्ट को सुनकर सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। अब तो जैसे बाबा ने अनाउंस कर दिया, वो तो फिर टैग लग गया ना, फिर तो ऐसे लगेगा बस अब तो ऐसा ही है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते ये चेक करो, ये चेक करो, विधि बता देते हैं, क्राइटेरिया बता देते हैं कि इस आधार से चेक करो, लेकिन खुद रिजल्ट नहीं सुना रहे अभी, वो अंत में सुनाएंगे। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं।
क्योंकि सुनते सुनते अपनी चेकिंग, अपना रिजल्ट समझ में तो आता है अगर सिंसियरली चेकिंग करते हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने हमेशा समय दिया कि अब ये जैसे कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया कि 6 मास के बाद बाबा रिजल्ट सुनाएंगे। तो फिर बाबा कहते, फिर कई ये भी सोचते कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, बाबा ने रिजल्ट नहीं सुनाया। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। देख रहे हैं कि अभी पूरा नहीं बने, जो होमवर्क दिया था पूरा नहीं किया, लेकिन अभी रिजल्ट भी नहीं सुना रहे, क्योंकि रहम दिल है। फिर और चांस दे देते हैं, फिर और टाइम दे देते हैं, लेकिन कब तक देंगे ना। तो बाबा कहते ये वरदानी समय अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं, माता पिता का रूप है ना, तो माता पिता को कैसी फीलिंग आती है, चलो 1 चांस और दे दो। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं। और जो चीज किसी ने भी नहीं देखी, हम सोचते किसको भी नहीं पता, बाबा को तो वो भी पता है, बाबा चाहे तो अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना कि बाबा तो भोलानाथ है, तो वो भोलानाथ अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि बाबा तो भोलानाथ है। तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते। वास्तव में रियलिटी क्या है, बाबा तो ज्ञान का सागर है, लेकिन रहम दिल है, इस कारण से बोल नहीं रहा है, इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा है। और बच्चे समझ लेते हैं भोलानाथ है, भोला बनाते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है, ये भी नहीं भूलना है। अब जो चलाते हैं ना, बाप को चलाते हैं, उनको उनको इशारा है। अभी वे रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, अभी महाकाल वाला रूप नहीं दिखा रहे, नहीं तो सामने खड़े ही नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। इस लौकिक दुनिया में भी कभी कभी माता पिता भी ऐसे करते हैं ना, पता होता है, देख लिया है कि बच्चे ने ये भूल की है, लेकिन इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर उसको बोलेंगे या उसको रियलाइज कराएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि इसका कॉन्फिडेंस नीचे आए, तो इसलिए कभी कभी चुप हो जाते हैं और ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे देखा ही नहीं। तो बाबा का भी वो पार्ट चल रहा है अभी, लेकिन बाबा इशारा दे रहे हैं कि बाबा अनजान है नहीं, बाबा को पता सब है। अनजान बन जाते, लेकिन किस लिए, बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। क्योंकि उस वक्त बोल दे तो बच्चे की जितनी हिम्मत थी ना वो भी छूट जाए। समझा, बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते, और क्या करे, मुस्कुरा ही सकता है। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात है, तो ऐसे ही समझेंगे कि हम बिल्कुल बाबा के सामने बैठे हैं, अव्यक्त बाप दादा के सामने। विशेष बाबा की डायरेक्शन मिल रही है। बाबा पूछते हैं
सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया है, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना, सर्व शक्तियां जो दी हैं। बाप ने दिया तो बच्चों का हो गया, बाबा ने तो दे दिया ना, तो हमारा हो गया। तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है, इसलिए तो दे दिया ना, ताकि याद रहे। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती हैं, वो भी अपनी लगती है, लेकिन उसमें क्योंकि वो विनाशी है, पेरिशेबल है, खत्म होने वाली है, तो उसके लिए इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन ये जो वर्षा है, शक्तियां हैं, ये अविनाशी है। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं, मिला तो माना मिल गया, अनेक जन्मों का मिल गया, लेकिन हमको सिर्फ याद रखना है। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ये ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है, और ही इसको बांटो, खर्चो, मल्टीप्लाई होगा। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना बढ़ता रहेगा। अनुभव किया है ना, और इसको और करते रहना है अनुभव। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। जो चीज जिस वक्त चाहिए, बाबा के बच्चों को वरदान है ये, वो अपने आप ही साधन भी प्राप्त होंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। तो ये भी एक चेकिंग पॉइंट भी है कि सारा दिन में हर रोज क्या कभी किसी चीज की अप्राप्ति का अनुभव होता है? कभी लगता है कि ये नहीं है, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ऐसे होना चाहिए था? कुछ भी ऐसा जो मिसिंग लगता हो वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी ये अगर याद रहे कि सर्व प्राप्तियां हैं, कोई अप्राप्ति नहीं है। अच्छा, फिर अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। अमृत वेले विदाई बाबा ले रहे हैं, क्योंकि पूरी पूरी रात बाबा रहते थे। जब प्रवेशता होती थी बाबा की, तो सुबह कभी 4 बजे 5 बजे ऐसे, कभी 6 बजे तक भी रहे। तो सुबह सुबह बाबा विदाई लेते हुए दादियों से बात कर रहे हैं। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो चाहे वाचा सेवा में हो। महान आत्माएं जो हैं, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं और निरंतर सेवाधारी भी हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी योग में है, बाबा की याद में भी है और सेवा में भी है। भले मनसा सेवा चल रही है, लेकिन सेवा चल रही है। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने लिए जा रहे हो। दादियों से बात कर रहे हैं ना। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। खास निर्मल शांता दादी से उस दिन बाबा बात कर रहे हैं, जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को, आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? अब दादियों के नैनों को भी देखते हैं तो ऐसे ही लगता है ना कि बाबा देख रहा है। सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का
इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नैनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। तो जहां जाएंगे सेवा होगी। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, लक्ष्मी को क्या दिखाते हैं, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। ऐसे ही दिखाते हैं ना कि धन निरंतर, धन की वर्षा हो रही है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बनकर संपत्ति देती ही रहती है। तो बाबा पूछ रहे हैं किसका चित्र है, सदा संपत्ति दे रही है, किसका चित्र है। तो कितने वरदान है। अभी बाबा निमित्त दादियों से बात कर रहे हैं। दादियों ने तो जीवन अपना ऐसा बना करके हमारे सामने एग्जाम्पल बना दिया। तो अभी हमको क्या करना है, ये सुनते समझते और उनके एग्जाम्पल को देखते हमको भी तो उन वरदानों को साकार करना है ना, जो बाबा ने दिए हैं। बाबा ने तो पहले ही कहा कि सभी को दिए हैं वरदान, तो उसका स्वरूप बनते जाना है। तो बाबा पूछते कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दें, अब और क्या वरदान दें, सब तो दे दिए। वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो अभी देखिए कौन सा वरदान दे रहे हैं जिसमें सब आ गया। बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद बाबा कह रहे सभी को दिया समान भव का वरदान। सिर्फ सामने वालों को नहीं दिया, सभी को दिया। ये नहीं कि उस समय जो सामने बैठे हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, बाबा आए हैं, उस समय उनको मिला। बाबा ने कहा सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अभी अभी सुनते सुनते ले लिया वरदान, समान भव का वरदान बाबा कह रहे हैं सबको दिया है। आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही। दादियों को विशेष बाबा कह रहे हैं ना, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। दादियों की स्थिति बीमारी के समय भी कितनी सेवा करी, उस स्थिति के कारण सेवा हुई है। तो बाबा कहते ये भी सूली से कांटे का रूप दिखाती है। माना सूली से कांटा बनना किसको कहते हैं, वो उनको देख करके समझ में आया। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे, कोई पूछ रहे इससे फ्री कब होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। कैसे, ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। बीमारी भी सेवा करती है, नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। कोई समझे इनको तो बीमारी आती ही नहीं है, इनको तो बाबा की स्पेशल हेल्प मिल रही है। नहीं, बीमारी में भी उन्होंने कैसे स्थिति बनाई है, कैसे उन्होंने बाबा के ज्ञान को उस वक्त अप्लाई किया हुआ है, जो पहले से किया हुआ है, उसका स्वरूप कष्ट के समय, बीमारी के समय दिखाई देता है। और वो दूसरों के लिए मददगार बन जाता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
मुस्कुरा रहे हैं, दादी की फोटो देखो, मुस्कुरा रही है, कभी देखा ही नहीं। आप देखो किसी को थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, चेहरा बदल जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई, दादियों को कभी चेहरा बदला हुआ ही नहीं देखा। मुस्कुरा रहे हैं और ही उस स्थिति में भी औरों को वरदानी दृष्टि से वरदान दे रहे हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ सेवा कर रहे हैं। तो ये तो और ही एग्जाम्पल सेट कर दिया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ले अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है बीमारी। नहीं तो वो कहेंगे इनको अनुभव नहीं है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। अब ये एग्जाम्पल से ये हो गया कि उन्होंने भी तो पास किया, हम भी पास कर सकते हैं। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुप तू हो गया, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। डॉक्टर कहेंगे ये वाला पैरामीटर ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, लेकिन दादियों की स्थिति संगम युग को सर्वात्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। ऐसे थोड़े साल में एक दिन थैंक्स गिविंग मनाए। सदा एक दो को शुभकामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। तो हर एक के लिए बाबा ने थैंक्स की डेफिनेशन क्या दी? किसी को थैंक्स करना ये जरूरी नहीं है मुख का थैंक्स, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना दिल से सदा निकलती रहे, ये थैंक्स है। और कोई कोई चांस ऐसे भी होते हैं, कभी तो आप मुख से कहते हो, कहने का चांस मिलता है, वो भी कहना चाहिए, कभी एक्सप्रेस भी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो चांस नहीं भी होता है, तो दिल से उसको शुभ भावना, शुभकामना उस आत्मा के प्रति, अंदर से अप्रिसिएशन, किसी के प्रति एप्रिसिएशन होगी उसके लिए, उसकी विशेषताएं देख रहे होंगे, तभी तो थैंक्स निकलेगा, शुभ भावना भी तभी निकलेगी। तो इसलिए यही सही मायने बाबा बताते हैं थैंक्स गिविंग के भी। अच्छा, वरदान। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पे महसूस करते हुए बाबा का वरदान लेंगे। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर, विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। जमा करना अंडरलाइन। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती। जितना कमाया वो बांट दिया बस, समाया नहीं। समाना कैसे होता है? उसको धारण करना, उसको जीवन में अप्लाई करना। सुन करके सुनाना तो सहज होता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ बांटने का, दान करने की खुशी रहती है। तो अगर जो मिला है उसको बांट दिया, उससे होगी खुशी, और अगर उसको समाया तो उससे मिलेगी शक्ति। तो आज बाबा ने क्या कहा है? खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए, दोनों को धारण करेंगे तब विघ्नजीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है, खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
क्योंकि उसके साथ साथ शक्ति काम कर रही है। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। शक्तियों के दिन चल रहे हैं ना, नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो अब शक्तियों का कोई भी देवी का शक्ति का रूप इमर्ज करके देखो तो उसमें खुशी भी है, मुस्कुराहट भी है, लेकिन शक्ति रूप है ना। तो उसमें कमजोरी नहीं दिखाई देती है, स्माइल है, मुस्कुराहट है, लेकिन शक्ति रूप दिखाई देता है। तो उसकी विधि बाबा ने बता दी, जितना जितना धारण करेंगे, समाएंगे, उतना शक्ति स्वरूप बनेंगे। नहीं तो खुशी तो होगी, पर वो भी खुशी टेम्परेरी होगी, क्योंकि हमने सुना और सुनाया, हमने लिया और बांटा। बांटने की खुशी हुई, लेकिन जब परिस्थिति आई, जब विघ्न आया, तो उस वक्त क्या होगा? वो ज्ञान यूज करना नहीं आ रहा। मुख से सुनाना तो आता था, लेकिन यूज करना नहीं आने से तो जो वो खुशी थी वो भी गुम हो जाएगी, अगर शक्ति नहीं है तो। क्यों? और ही ज्यादा कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि जब मुझे ज्ञान है और मेरे से यूज नहीं हो रहा, एक तो वो आत्माएं हैं जिसको ज्ञान ही नहीं है। जिसको ज्ञान ही नहीं है ना, वो फिर भी थोड़ा मस्त रह सकता है, लेकिन जिसको समझ आ रहा है पर उससे यूज करना नहीं आ रहा है, ये तो बहुत पेनफुल हो जाएगा ना। कितना कष्ट होगा अंदर से कि हम औरों को सुना रहे थे और अपने से हो नहीं रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दोनों चीजें याद रखेंगे, खुशी भी और शक्ति भी। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। कोई भी परिस्थिति आई, अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती ही है, लेकिन जो बात अच्छी नहीं लग रही है, उसमें भी कोई भी जो परिस्थिति आई है, ये क्या सिखाने आई है, इमीडिएटली उसमें से कुछ लेसन लेना है मुझे। उसमें से क्या लेसन देने आई है, ये देखना है। तो उसको समा लेंगे, पाठ सीख लेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। और आज 3rd संडे है, मास का 3रा रविवार, तो उसमें शाम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। शाम को 6:30 से 7:30 का विशेष योग रहता है, वर्ल्ड पीस मेडिटेशन। तो वो भी सभी को इनविटेशन है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स बाबा। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, आज शाम को रुपेश भाई जी की क्लास है, जो सूरज भाई जी के साथ रहते हैं, 5 से 6:30 तक। टॉपिक है निरंतर योग युक्त रहने के लिए रचनात्मक युक्तियां। तो सभी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। अभी बाबा को याद करते हैं। थैंक यू दीदी। कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल
आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए जलते हैं अंधेरों में, आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए यादों का आशियाना, इसमें तू ही तो बसता, तुम बिन